हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ओम्स लॉ से रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे, वो किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस और बैटरी और इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड आई एम श्योर कि जो लास्ट लेक्चर था वो आपने एंजॉय किया होगा और इस लेक्चर को भी ठीक उसी तरह से एंजॉय करने वाले हैं। और आपके तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। और अगर आपने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन प्रोड्यूसिंग क्लोरीन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस 100 वाट पावर एट 125 वोल्ट। ठीक है, हमें पावर की जो वैल्यू है वो गिवन है, कितनी है, 100 वाट है। और उसके अलावा वोल्टेज जो हमें दिया है वो दिया है 125 वोल्ट। इज बीइंग कंज्यूम्ड हाउ मच क्लोरीन पर मिनट इज लिबरेटेड। ई का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि Z की वैल्यू हमें दी है जो कि कितनी है क्लोरीन के लिए 0.367 इंटू 10⁻⁻⁶ किलोग्राम पर कूलम, ये वैल्यू दी है हमें। ठीक है, तो अब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लगा दो। तो वो लॉ क्या कहता है कि जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा, Z इंटू IT। और I निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I निकालने के लिए आपको यहाँ पर पावर दी और वोल्टेज दी है। तो सिंस जो पावर है वो किसके बराबर होती है, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, पावर ओवर वोल्टेज। तो जो पावर है, पावर कितना है 100 वाट है और जो वोल्टेज है वो कितना है 125। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो m की जो वैल्यू है, Z की वैल्यू कितनी गिवन है 0.367 इंटू 10⁻⁻⁶। I की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 100 ओवर 125। और जो टाइम है वो मिनट्स में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना 17.6 mg। यानी कि हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में हमें बोला है स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर अलाउज थ्रो अ कॉपर वोल्टमीटर फॉर 10 मिनट्स। तो जो टाइमिंग है वो है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स का मतलब हो गया 10 इंटू 60, ये टाइम हो गया सेकेंड्स में। और जो करंट की वैल्यू है I की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 एम्पियर, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है साहब, अब बोला है Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो है 30 इंटू 10⁻⁵। ये सेम पुराने वाला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। तो मास फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस M इक्वल्स टू ZIT। तो Z की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁵ इंटू I की वैल्यू दी है 1.5 और ये कितना हो गया 10 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.27 ग्राम। यानी कि हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो मेन जो बात थी कि जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरह के आते हैं, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल दिखने में थोड़े बड़े होंगे तो उन बड़े न्यूमेरिकल को देख के घबराना नहीं है। लाइनें 4-5 लिखी होंगी, ऐसा लगेगा कि इसका सॉल्यूशन बड़ा होगा और लेंदी होगा, पर सॉल्यूशन 1 या 2 लाइन का होगा मुश्किल से, है ना। बेसिक कैलकुलेशन होगी वो तो कम से कम आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है करंट of 2 ampere flow through a 2 ohm resistor when connected across a battery and the same battery supplies a current of 0। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दे रखा है किसी चीज़ का तो करंट की जो वैल्यू है वो कैसे लिखते हैं हम, E इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R इंटू प्लस स्मॉल r, जहाँ कैपिटल R जो होता है वो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो स्मॉल r होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो दी है, केस फर्स्ट जो दिया है वो हमें क्या दिया है कि इनिशियली जो करंट है वो 2 एम्पियर की है और बैटरी की वोल्टेज EMF हमें है नहीं, हमारे पास है नहीं, उसको 2 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट किया है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में क्या किया है, जो करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5, E की वैल्यू हमारे पास है नहीं और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है 9 और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्या करोगे, सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, जैसा आप करना चाहो। तो फर्स्ट को डिवाइड कर दिया हमने किससे, सेकंड से। तो फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2 ओवर 0.5 और ये बनेगा 2 E अपॉन 2 प्लस R और यहाँ पर बनेगा 9 प्लस R ओवर E।
तो ई से ई कैंसिल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 2 और 2 प्लस आर, और ये कितना होगा 0.5 और 9 प्लस आर, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करो, 4 ये बन गया 2r, ये कितना हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा प्लस 0.5 आर, और सिंप्लीफाई कर लो 1.5 आर और ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया 1/3 ओम, और हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन आया था ये 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2013 में आया था जो, इसमें हमें बोला है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट। देखो यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ही चंपू सा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू दे रखी है 10 ओम, उसके बाद करंट की जो हमें वैल्यू दे रखी है 0.2 एम्पियर, और वोल्टेज सेल बैटरी की जो ईएमएफ है ई की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2.1 वोल्ट। देखो क्या रिलेशन होता है, ई माइनस आई आर इजक्वल्स टू वी। अब वी जो वोल्टेज होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, यानी कि हम ई को क्या लिख सकते हैं आई आर प्लस कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, ये लिख सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी है 2.1 है, आई की वैल्यू कॉमन है दोनों के लिए, कितनी होगी 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर इसको मैंने बाहर लिख लिया। आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ये हमें दे रखा है कितना 10 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम सब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 0.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया 0.5 ओम, ठीक। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं बोला कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थर्मो ईएमएफ विद टेम्परेचर एट न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ अ थर्मोकपल, ठीक है। तो वैसे तो सीधा सा आंसर इसका मैं बता दूं 0 आंसर आएगा। निकालते कैसे ये भी देख लो, ई जो है ई है ना, ई ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, डी ओवर डी टी, तो ये बना ए प्लस कितना बना 2 बी टी, और न्यूट्रल टेम्परेचर के ऊपर डी अपॉन डी टी कितना होता है 0 होता है। डी अपॉन डी टी क्या होता है 0 होता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थर्मोकपल विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टी क्या है टेम्परेचर है, और ई क्या है थर्मो ईएमएफ है, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -a/2b। तो -a/2b ये वैल्यू जो है यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो गया 0। तो याद रखना है हमें कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थर्मो ईएमएफ जो न्यूट्रल टेम्परेचर पर होती है थर्मोकपल के लिए कितनी होती है 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ कार बैटरी हैज़ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 × 10⁻⁻² ओम, ठीक है। कार की बैटरी है, उसकी ईएमएफ दे रखी है, ईएमएफ यानी कि ई की वैल्यू है 12 वोल्ट है। उसके बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 5 × 10⁻⁻² ओम दिया हुआ है। इफ़ इट ड्रॉज, करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 एम्पियर है, 60 एम्पियर। तो हमें बताना है द टर्मिनल वोल्टेज। यार बड़ा ही चंपू सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट कर दो, ई माइनस आई आर इक्वल्स टू वी, ई की वैल्यू 12 माइनस आई की वैल्यू 60 और 5 × 10⁻⁻², और ये वोल्टेज तो ये 12 और ये कितना आ जाएगा -3 वोल्ट, और ये आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ मास अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ according to Faraday's law of electrolysis क्या लॉ दिया था साहब, जो मास डिपॉजिट है वो किसके बराबर ZIT, जहाँ Z क्या होता है ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये जो IT है IT ये किसके बराबर हो गया Q के बराबर, Q मतलब चार्ज, तो चार्ज किसके बराबर IT के बराबर। तो मैंने इसको लिख दिया M × ZQ। तो यहाँ से Z तो कांस्टेंट हो गया, तो ये जो मास डिपॉजिट हो रहा है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज के, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो साहब। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला कि स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका R, फंक्शन ऑफ करंट थ्रू इट, द स्लोप। देखो हमें वो कुल मिला के पूछा ये है कि ग्राफ बनाना है V और I के बीच में, तो V और I के बीच में अब सब रिलेशन क्या होता है इनके बीच में,
रिलेशन होता है v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है, स्लोप पूछ रहा है, तो v और i का ग्राफ है, यानी कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं y और x से, तो इसके लिए स्लोप हम कैसे निकालते हैं, dy अपॉन डी एक्स से निकालते हैं ना, ये स्लोप होती है। तो यहाँ पर ये y की जगह क्या हो गया, v हो गया, और x की जगह क्या हो गया, i हो गया। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी, dv अपॉन डी आई हो जाएगी। यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स है, इससे कंपेयर कर लो, तो यहाँ स्लोप कितनी हो जाएगी, dv अपॉन dy हो जाएगी। तो dv अपॉन डी आई कर दो, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर दो i के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो गया, और यहाँ i का कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये कितना हो गया r। तो जो स्लोप तो है साहब वो इसकी कितनी हो गई है, माइनस r हो गई है। ठीक है, अब इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, i की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर दूँ, इफ़ i इक्वल्स टू 0, तो i इक्वल्स टू 0 मैंने पुट कर दिया, तो v किसके बराबर हो गया, e के बराबर हो गया। v किसके बराबर हो गया, e के बराबर हो गया, यानी कि ग्राफ जो है वो कहीं यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। ठीक है, ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू होगा, v इक्वल्स टू आई आर। तो इसके लिए जो इसकी स्लोप है वो तो कितनी हो गई, माइनस r, और जो इसका इंटरसेप्ट है वो कितना हो गया, e हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये चीज़ें समझ में तो आ रही है ना भाई, ये समझ में आ रही है तो ठोको लाइक, शेयर करो। अभी तक किया ही नहीं है, क्या कर रहे हो यार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि 2 बैटरीज, वन ऑफ ईएमएफ 18 वोल्ट, और ये एक डायग्राम में दिया है हमें, 18 वोल्ट की एक बैटरी है और एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस उनके दिए हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वोल्टेज निकालना है। तो ये दोनों जो बैटरीज हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो सिंस बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो साहब क्या करोगे, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और पोलैरिटी भी सेम है इनकी, है ना, इसका भी प्लस यहाँ है और इसका भी प्लस यहाँ है। अगर पोलैरिटी रिवर्स होती तो कहानी कुछ चेंज हो जाती, तो 1 अपॉन R1 ये और ये 1 अपॉन R2। ठीक है ना, ध्यान रखना है, पोलैरिटी इनकी सेम है इसलिए प्लस है, पोलैरिटी रिवर्स होती तो इनके बीच में यहाँ पे साइन आ जाता माइनस का, नीचे नहीं आता ऊपर ही आता। तो v इक्वल्स टू ई की वैल्यू पहले E1 इसको मैं 18 वाले को मान लेता हूँ, तो 18 अपॉन 2 प्लस ये कितना हो गया 12 अपॉन 1, और ये हो गया 1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 3/2, जिसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 14 वोल्ट। कितना आंसर आ गया, 14 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब साहब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। तो यहाँ तक तो जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं समझ में आ रहे होंगे, और मेरे को लगता है कि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। जहाँ भी कॉन्सेप्ट्स में आपके दिक्कत होगी, जहाँ भी कॉन्सेप्ट ढीले होंगे, तो अब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, और क्वेश्चन देख रहे हो तो भी मज़ा आ रहा होगा, और अगर कर रहे हो मेरे साथ तो भी मज़ा आ रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अ बैटरी इज चार्ज्ड एट अ पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट फॉर 8 आवर्स व्हेन द करंट फ्लोइंग इज 10 एम्पियर। ठीक है, तो जो इनपुट है, हमें इनपुट वोल्टेज जो दी है VI, वो कितना दिया है 15 वोल्ट, और जो टाइम है उसका वो कितना है 8 आवर्स। ठीक है, और जो करंट, जो इनपुट करंट है I लिख देता हूँ इसको मैं, ये है 10 एम्पियर। देन बोला है द बैटरी ऑन डिस्चार्ज सप्लाई, जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो वो सप्लाई करती है, यानी कि आउटपुट जो करंट आता है EO वो आता है कितना 5 एम्पियर, और कितने आवर्स के लिए 15 आवर्स के लिए। ठीक है, और मेंटेन मीन टर्मिनल वोल्टेज जो मेंटेन करता है वो करता है कितना 14 वोल्ट। ठीक है साहब। अच्छा, अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर एफिशिएंसी बतानी है, वॉट आर एफिशिएंसी। तो वॉट आर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कोई सी भी हो, एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी हमेशा बराबर होती है आउटपुट ओवर इनपुट। किसके बराबर होती है, आउटपुट ओवर इनपुट, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अच्छा, एफिशिएंसी अब किसके फॉर्म में निकलेगी, हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में कैसे निकालोगे, जो हमें दिया है I दिया है, और क्या दिया है V दिया है, और T दिया है। तो हीट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, VIT के बराबर हो जाएगा, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, VIT। तो इससे निकाल लो, तो आउटपुट पे कितना हो जाएगा 14 × 15 × 5, ओवर इनपुट पे कितना हो जाएगा 15 × 8 × 10, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे 100 से, जिससे कि आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो 15 ये तो मर गया सीधा, ये वाला 15 और ये वाला 15 ख़त्म, और ये 5 2 ये हो गया, तो आ गया कितना 14/16 × 100।
तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 87.5%। तो जो एफिशिएंसी होगी यानी कि वॉट आर एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी 87.5%, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैं बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब है जो बैटरी की जो वोल्टेज है वो हमें दी है, कितनी दी है 2.2 वोल्ट। ओपन सर्किट का मतलब ये हो गया, ठीक है। व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 5 ओम, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 ओम है, 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की जो वैल्यू है वो कितनी आती है 1.8 V आती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो यार सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा जो हम काफ़ी बार यूज कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या है, E माइनस आई आर इजक्वल्स टू V। तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है 2.2 माइनस I की वैल्यू कैसे निकालोगे, I की वैल्यू निकालोगे आप V अपॉन R करके। तो I की वैल्यू V अपॉन R कर दोगे, V अपॉन R से निकाल लोगे और ये R आ गया। और ये जो वोल्टेज है ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो V अपॉन R से आप I की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो V की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.8 है और R की जो वैल्यू है कितनी है 5 है। तो ये यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 2.2, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये हो गया 1.8 और ये इधर ले जाता हूँ तो V अपॉन R की जगह अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ 1.8 अपॉन 5 इंटू R। तो 2.2 माइनस 1.8 आप करोगे तो कितना बचेगा 0.4 बचेगा और यहाँ से कितना आएगा ये 1.8 और डिवाइड बाय 5 इंटू R। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, नहीं ये जो है 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 2 बन जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1.8 और इंटू R। तो R इजक्वल्स टू 2 अपॉन 1.8 हो गया। तो ये 0 ऊपर पहुंचा दो आप, तो ये कितना हो गया 10/9। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 10/9 ओम होगा। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ थी, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। मेन जो प्रॉब्लम आ सकती है ये करंट निकालने में आ सकती है कि करंट कैसे निकालेंगे। तो क्योंकि ओपन सर्किट जब दे रखा है तो ओपन सर्किट के केस में जो करंट आप निकाल लोगे E इक्वल्स टू V, I इक्वल्स टू V अपॉन R करके आप निकाल लोगे। तो वोल्टेज जो है सेल के बीच में, जो टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज है वो 1.8 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, करंट निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है इफ नियरली 10 पावर 5 कूलम्स, ये Q की वैल्यू दी है, कितनी दी है 10 पावर 5, किसकी वैल्यू दी है 10 पावर, ये इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि Q की वैल्यू दी है हमें 10 की पावर 5 कूलम्स। ये लिबरेट होते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम से। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब क्या हो गया, Z की वैल्यू हो गई ना। 1 ग्राम से कितने बनते हैं 10 पावर 5। देन द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट वेट 9 डिपोजिट थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस इन 20 मिनट्स। टाइम कितना दिया है 20 मिनट्स दिया है, 20 मिनट्स दिया है। उसके बाद करंट जो दी है I, उसकी वैल्यू कितनी दी है 50 एम्पियर दी है। देखो साहब इसको करोगे कैसे, अब सबसे पहले Q की वैल्यू हमें दी है, ठीक है। और Q होता है किसके बराबर, IT के बराबर। Q होता है किसके बराबर, IT के बराबर होता है। अब Z जो होता है Z, सबसे पहले सॉरी इक्विवेलेंट वेट हमें दिया है, तो इक्विवेलेंट वेट यानी कि M की वैल्यू दे दी, तो M इक्वल्स टू होता है ZIT। तो इनिशियल ये हमें बोला है कि इक्विवेलेंट वेट है 9, तो M का इक्विवेलेंट वेट हमें 9 दे दिया, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम 9 दे दिया, Z हम निकाल लेंगे। Q IT किसके बराबर होता है, IT बराबर होता है किसके Q के। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 10 पावर 5। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे Z की। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई है, Z की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 पावर -5। Z की वैल्यू आ गई है कितनी आ गई 9 इंटू 10 पावर -5, ये Z की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि 20 मिनट्स में कितना कंज्यूम हुआ। तो M इक्वल्स टू ZIT वापस लगा दो। तो Z की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 इंटू 10 पावर -5, कितने एम्पियर करंट के लिए 50 एम्पियर करंट के लिए, और कितना मिनट्स के लिए 20 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.4 ग्राम, जो कि है ऑप्शन सी। कितना आ जाएगा 5.4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में हमें बोला है 2 सेल्स हैविंग द सेम EMF, सेम EMF में 2 सेल है, ठीक है। मान लो एक की EMF है E1 और एक की EMF है E2, तो ये E1 E2 दोनों क्या है E है, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों E1 प्लस क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। थ्रो एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R,
और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे R1 और R2 और कहा है कि R1 ग्रेटर देन है R2। तो सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E2 सीरीज में है ना, इसलिए E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। तो दोनों की जो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज है, जो EMF सेम है, तो इसको हम E1 प्लस E2 को हम क्या लिख देंगे 2E, और ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R, है ना, ये इक्वेशन बन गई। फिर बोला कि व्हेन द सर्किट इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल यानी कि ये वाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल कितना होगा, E1 माइनस आई R1 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दो, E1 माइनस आई की वैल्यू कितनी हो गई है 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, और इनटू कितना है R1 है, कहा ये 0 है, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, और E1 इनिशियली किसके बराबर था, E के बराबर, तो इसको बराबर करो, तो ये E इक्वल्स टू 2E R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ E से ये वाला E मर गया, तो इक्वेशन जो बनी हमारी क्या बनी, R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल्स टू क्या बन गया 2R1, ये बन गया। अब ये एक R1 उधर, ये जो R है इसको उधर भेज दो या फिर ये इधर चला जाएगा, तो कैपिटल R की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, R1 माइनस R2। तो जो R हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें थर्मो EMF दिया है, थर्मो EMF की जो वैल्यू हमें दी है वो कितनी दी है 30 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 15। क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड दैट ये दिया है हमें, तो न्यूट्रल टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, DE अपॉन डी थीटा की वैल्यू, और इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 30 और माइनस 2 थीटा अपॉन 15। ठीक है, इक्वल्स टू इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, तो 0 के बराबर करोगे तो 30 इक्वल्स टू 2 थीटा ओवर 15, यही बचेगा। तो यहाँ से ये 15 आ गया और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 225 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। तो टेम्परेचर जो हो गया न्यूट्रल पर वो कितना हो गया 225 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ थर्मोकपल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस एन EMF ऑफ 40 μV पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, EMF जो दिया है वो दिया है 40 μ वोल्टेज पर डिग्री सेंटीग्रेड in the linear range of the temperature. A galvanometer of resistance 10 ohm whose sensitivity 10 ohm वाले की sensitivity दे रखी है हमें, sensitivity जो है वो कितनी है 1 म्यू एम्पियर फॉर 1 डिवीजन। ठीक है, 1 म्यू एम्पियर फॉर 1 डिवीजन। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है सेंसिटिविटी से कि for 1 mu ampere current there is a 1 division, ठीक, 1 म्यू एम्पियर के लिए कितना है 1 डिवीजन है। फिर हमें EMF जो दे रखा है पर डिग्री सेंटीग्रेड में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो EMF है वो 40 म्यू वोल्ट है। फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड EMF इज कितना है 40 म्यू वोल्ट है। ठीक है, तो 1 म्यू वोल्ट के लिए भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 40 म्यू वोल्ट है, तो 10 के लिए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोकपल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस एन EMF 44 म्यू पर डिग्री सेंटीग्रेड इन द लीनियर रेंज ऑफ टेम्परेचर अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो यहाँ से हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड EMF 40 म्यू वोल्ट के लिए है, तो 10 के लिए हम 10 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस इसके लिए निकाल लेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो कितना आ जाएगा 40/10 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 40/10 का मतलब कितना हो गया, ये आ गया करंट आ गया, क्या आ गई करंट आ गई 40/10, वोल्टेज को हमने रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो ये करंट निकाल लिया हमने, कितनी आ गई 4 म्यू एम्पियर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने करंट निकाल ली। ठीक है, हमें यहाँ दिया था कि 1 डिवीज़न में जो करंट है वो कितनी है 1 म्यू एम्पियर है, और हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए क्या निकाल ली, करंट निकाल ली, कितनी आ गई 4 म्यू एम्पियर आ गई। अब हमें पूछा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द सिस्टम।
तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 1 म्यू एम्पियर के लिए टेम्परेचर कितना होगा, सो टेम्परेचर फॉर 1 म्यू एम्पियर, तो कितना होगा भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 4 म्यू एम्पियर, तो 1 म्यू एम्पियर के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड को डिवाइड कर दो किससे, 4 से, तो कितना आ जाएगा 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें करा क्या है हमने, सबसे पहले तो डिवीजन जो दिया है 1 म्यू एम्पियर 1 डिवीजन, यहाँ से हमने देख लिया कि 1 म्यू एम्पियर करंट है 1 डिवीजन के लिए। फिर करंट के फॉर्म में ही हमने निकाल लिया, वोल्टेज दे रखा है हमें, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमने निकाल लिया कितना है, क्योंकि हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईएमएफ हमें दे रखा है 40 म्यू वोल्ट, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे, किसकी हेल्प से, 10 ओम रेजिस्टेंस की हेल्प से, तो कितना आ जाएगा वो 4 म्यू एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज को डिवाइड कर दिया किससे, करंट से, V बराबर आई आर, तो V अपॉन आई किसके बराबर हो गया, V अपॉन आर किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो करंट आया 4 म्यू एम्पियर आया, तो 1 म्यू एम्पियर पर जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो गया 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो होपफुली ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको समझ में आ गया होगा और इसको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।